दोस्तों, जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो है वो है आपके पेपर नंबर 2। मतलब सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि कहाँ लगेगी। तो पेपर नंबर रहेगा आपका 2, उसका पार्ट रहेगा आपका ए, और उसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी यूनिट नंबर 3, ठीक। और आपका जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आपने देखा होगा जब आपने पेपर नंबर 2 पार्ट नंबर ए और यूनिट नंबर 3 में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, ठीक। तो सबसे पहले हम न्यूज़ पढ़ लेंगे, फिर उसको हैंड रिटन पे मैं बता दूंगी आपको कि ये कहाँ पर लगेगी और कैसे लगेगी। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है। महाराष्ट्र के, देखिए न्यूज़ क्या है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आ रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक ग्राम पंचायत ने मिसाल कायम की है। क्या मिसाल कायम की है? स्रोल तालुका हावर्ड ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत का नाम है हावर्ड, ठीक, ये याद रखिएगा। हावर्ड ग्राम पंचायत ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें विधवापन से जुड़े संस्कारों पर बैन लगा दिया है। देखो, पूरी पंचायत ने, जब देखो कोई भी काम हम करते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का निर्णय मिक्स होता है, मतलब बहुत सारे लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित होती है, तो वो क्या कहलाता है, एक सामूहिक निर्णय हो जाता है। और हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, ठीक ना। तो ये जो निर्णय लिया गया है ये पूरी पंचायत ने मिलकर लिया, ठीक। एक या दो व्यक्ति का नहीं है भैया, ये सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है। वो निर्णय क्या है कि विधवापन से, जिसमें एक के प्रस्ताव, किसने, ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें विधवापन से जुड़े संस्कारों पर बैन लगा दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव में कहा गया है, हमारे गांव में किसी भी महिला को विधवापन के दर्द भरे संस्कारों से नहीं गुजरना होगा। अगर पति मर जाता है, मतलब ऐसा इनका कहना है कि अगर पति मर जाता है तो महिला को मंगलसूत्र उतारने, चूड़ियाँ तोड़ने, मांग से सिंदूर मिटाने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया उसके लिए काफ़ी दर्दनाक होती है और विधवा को किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में आने नहीं दिया जाता। इस क्रूर और अनावश्यक प्रक्रिया को हम अपने गांव में बैन कर रहे हैं। देखो ये कितनी अच्छी बात है। अब इसको हैंड रिटन पे कैसे लगाएंगे, हम यहाँ से आते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, ये कहाँ लगेगी, आपके पेपर नंबर 2 में। इस पर मत जाइएगा भाई, ये मिस्टेक से हो गया है, ठीक ना। जो मैंने आपको बताया है कि पेपर नंबर यहाँ आपका रहेगा 2 रहेगी भैया, पार्ट जो रहेगा वो आपका ए रहेगा आपका, ठीक। और आपकी जो यूनिट रहेगी वो 3 रहेगी, ठीक। उसका ये टॉपिक मिला लीजिएगा वहाँ से कि निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी। अब उससे होगा क्या कि निर्णय क्या है कि महाराष्ट्र, देखो जब आप निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी लगाओ तो उसमें सामूहिक निर्णय के आधार पर भी आप लगा सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी कहाँ पर है। ये महाराष्ट्र के अंतर्गत जिला है आपका कोल्हापुर और ग्राम पंचायत का नाम है हावर्ड, ठीक। निर्णय क्या लिया गया है कि महिला सम्मान में वृद्धि हेतु, देखो हम अपने निर्णय कहीं भी दे सकते हैं, सामूहिक रूप से किसी भी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ठीक। चाहे वो महिला के सम्मान में वृद्धि करने हेतु लिया गया निर्णय ही क्यों ना हो, ठीक ना। तो कहीं पर भी हम अपनी भागीदारी दे सकते हैं। तो ये जो निर्णय लिया गया है वो किस लिए लिया गया है, महिला सम्मान में वृद्धि हेतु। तो एक आपके पास में एग्जाम्पल ये आ जाएगा, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी कहाँ पर हो सकती है, तो निर्णय कहाँ पर, महिला सम्मान में वृद्धि हेतु भी लोगों की भागीदारी हो सकती है। तो कैसे ली गई है, इसमें पंचायत का नाम लगाइएगा, गांव का नाम है, मतलब कि उस पूरी पंचायत का नाम है हावर्ड। और क्या किया है इन्होंने कि जिसमें विधवापन से जुड़े संस्कारों पर बैन लगा दिया है। क्या कहकर बैन लगाया है इन्होंने कि यह जो प्रक्रिया आप अपनाते हैं किसी विधवापन वाली, जो किसी स्त्री के साथ में, वो काफ़ी दर्दनाक होती है और पूरी की पूरी प्रक्रिया को अनावश्यक बताया है इन्होंने कि पूरी अनावश्यक प्रक्रिया है भैया, जिससे किसी एक महिला के सम्मान को ठेस पहुँचता है, ठीक ना। तो किसी महिला के सम्मान में वृद्धि हेतु भी हम अपनी, मतलब निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो एक अच्छा खासा एग्जाम्पल ये आपके सामने है। तो आप लगा लीजिएगा कि महाराष्ट्र लगाइएगा, उसके बाद में जिला का नाम लगा दीजिएगा भैया, कोल्हापुर की न्यूज़ है और एक गांव है हावर्ड, ठीक ना। और क्या किया है इन्होंने, निर्णय में क्या लिया है भैया कि विधवापन से जुड़े संस्कारों पर बैन लगा दिया गया है, ठीक ना। तो ये बैन लगाया है और क्या कहकर लगाया गया है कि पूरी तरह से ये अनावश्यक प्रक्रिया है। आज के बाद हमारे पंचायत में किसी भी महिला का अगर पति मर जाता है या डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो आप इस तरह के ये जो कुरीतियाँ जिसे हम कह सकते हैं, किसी भी महिला के साथ में इस तरह का बर्ताव आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, किसी महिला के सम्मान में वृद्धि करने हेतु निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी हो रही है। और उसका एग्जाम्पल सटा के आप लिख सकते हो, तो उससे क्या होंगे, आपके नंबर गेन होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक। अब आते हैं इसी से संबंधित अगली न्यूज़ जो है आपके पास में, वो है आपकी जलवायु परिवर्तन को लेकर। अब ये न्यूज़ आपकी कहाँ लगेगी भैया, अब ये बता देते हैं। पेपर नंबर आपका फर्स्ट
पेपर नंबर रहेगा आपका फर्स्ट, उसकी यूनिट भी रहेगी पहली और उसका पार्ट नंबर रहेगा बी। ठीक, टॉपिक क्या है भैया? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जब आपसे पूछता है वो, तो आप उसके संदर्भ में लिख सकते हैं। देखो न्यूज़ क्या है भैया, न्यूज़ बता देते हैं। इसमें लिखा है कि ऐसे तो क्लाइमेट चेंज मिटा देगा हमारा इतिहास। देखो जब जलवायु परिवर्तन होता है ना, तो जो उसका जो प्रभाव होता है खाली एक क्षेत्र पर नहीं पड़ता है, वो अजीबो गरीब तरीके से भैया कई सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जहाँ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ठीक, देखो ये जो न्यूज़ है ना वो ब्लर है थोड़ी सी, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी ना वो वहीं से ब्लर सा था हल्का, तो उसमें से मैंने इसके हैंड रिटन पे बेहतरीन तरीके से लगा दिया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि देखो जब पर्यटन पर, जब जलवायु परिवर्तन होता है ना तो उसका जो प्रभाव है वो पर्यटन पर भी पड़ता है। इसमें उड़ीसा जो आपके, ये देखो आपका जो भारत का नक्शा इधर के अंतर्गत जो है आपका उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, उसके बाद में आप आते हैं मोहनजोदड़ो की बात करें। मोहनजोदड़ो क्या है? अपने आप में एक संस्कृति और सभ्यता है। ठीक ना, आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी अपने आप में एक पुरानी सभ्यता है। जब बाढ़ जैसी स्थिति बनती है ना तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वहाँ तक भी पानी पहुँचता है, तो उसको क्या है, नुकसान भी पहुँच रहा है। जब समुद्र के अंतर्गत लहरों में वृद्धि होती है, पानी के जल स्तर में वृद्धि होती है, तो वो जो लहरें हैं और बाढ़ का पानी जो है वो सूर्य मंदिर जो आपका उड़ीसा के अंतर्गत बना हुआ है, कोणार्क का जिसे हम कहते हैं, तो वो लहरें भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सिर्फ फसलों पर पड़ता हो, बहुत सारी जगह पड़ता है। तो उसको मैंने हैंड रिटन पर बेहतरीन तरीके से लगाया है विद एग्जाम्पल के, और इसमें सूखा से संबंधित घटनाएं भी बताई गई हैं इधर पे। हालांकि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये ब्लर है। इसमें बताया गया है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र की भी वृद्धि हो रही है जलवायु परिवर्तन के चलते। ठीक ना, आर्थिक गतिविधियों के चलते इसमें लिखा है इधर पे कि गुजरात में ना अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो नमक उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? वो गुजरात तटीय क्षेत्रों में होता है, गुजरात के अंतर्गत होता है। लेकिन जब लंबी बारिश चलती है ना तो उसके चलते क्या होता है, नमक सूख नहीं पाता है, और नमक सूख नहीं पाएगा तो हम उसका उत्पादन नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हम उसका निर्यात नहीं कर पाएंगे, और उसका सीधा से इफेक्ट कहाँ पड़ जाएगा? हमारी इकोनॉमी पर पड़ जाता है। ठीक ना, और कुछ ऐतिहासिक धरोहरों पर भी इसने चर्चा की है, तो उसको मैंने हैंड रिटन पे अच्छे से लगाया है जहाँ आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाएगा। पर्यटन पर भी बता देंगे, इसमें ऐतिहासिक धरोहरों पर भी बता देंगे, कृषि पर भी इन्होंने बताया है कि असम चाय का जो जायका है पहले जैसा नहीं रह गया है। देखो जब हमारे पास एग्जाम्पल नहीं रहते ना तो हम ऐसे ही लिखते रहते हैं कि भैया कृषि पर भी पड़ेगा, पर्यटन पर भी पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जो एग्जैक्ट नाम होने चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर वो हमें इसमें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस वाली न्यूज़ में पर्याप्त मात्रा में हमें वो एग्जाम्पल के नाम भी मिल गए। इसमें एक जगह लिखा है इधर ऊपर तरफ कि फसलों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। इन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते हमारे यहाँ का जो सुंदरजा आम है ना, आपके अलीराजपुर के अंतर्गत कट्ठीवाड़ा का जो आम है, नूरजहाँ हो गया आपका सुंदरजा आम, इनकी जो फसलें हैं ना वो बर्बाद हो रही हैं। किसके चलते? जलवायु परिवर्तन के चलते। असम चाय का जायका इन्होंने कहा है कि पहले जैसा नहीं रह गया है, जो पहले हुआ करता था अब वो नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया भैया? जलवायु परिवर्तन के चलते जो है ना उसका स्वाद जो है वो निरंतरता की तरफ घटता चला जा रहा है, ऐसा इनका मानना है इस न्यूज़ में। हालांकि ये ब्लर है, मैंने इसको हैंड रिटन पे अच्छे से लगा दिया है तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो यहाँ से आते हैं, अब देख लेते हैं हम हैंड रिटन। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको हैंड रिटन की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक, और सॉरी अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर भैया मोटिवेशन कम हो जाएगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए इतना काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा कमेंट ढंग के कर दिया करो ताकि मोटिवेशन बना रहे, है ना। तो देखो अब ये जो जलवायु परिवर्तन है, टॉपिक क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भारत और विश्व के संदर्भ में। ठीक, जब वो कभी आपसे पूछेगा तो विश्व के संदर्भ में भी पूछ सकता है और भारत के संदर्भ में भी पूछ सकता है, लेकिन आपके पास में सटीक एग्जाम्पल होने चाहिए उसमें लगाने के लिए। तो देख लेते हैं भैया कहाँ कहाँ पड़ रहा है। तो कृषि पर इन्होंने क्या बताया है कि असम चाय का जो जायका है, देखो जब हम लिखते हैं ना तो कृषि पर लिखेंगे कि कृषि के उत्पादन में कमी आएगी या फिर बाढ़ की चपेट में आने के कारण कृषि खराब हो जाएगी, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं होते हैं। इस न्यूज़ में हमें वो सटीक एग्जाम्पल मिले हैं जिनके नाम कोड करके हम लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि असम चाय का जो जायका है वो पहले जैसा नहीं रह गया। किसके चलते भैया? जलवायु परिवर्तन के चलते। तो हम कृषि पर लगाएंगे कि कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो कृषि में हम लगाएंगे असम चाय का जायका जो है वो पहले जैसा नहीं रह गया। दशहरी आम
कि जो मिठास है वो 30 से 40% कम हो गई है। किसके भैया? जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है ना उसके चलते। मध्य प्रदेश के अंतर्गत रीवा में सुंदरजा आम और अलीराजपुर के अंतर्गत नूरजहां आम, इनकी फसलें क्या है? तबाह हो गई हैं। किसके चलते भैया? जलवायु परिवर्तन के चलते। जब हम वही घिसी पिटी बातें लिखते रहेंगे तो दिक्कत वाली बात है। एक दो एग्जाम्पल अगर हम सटा के लिखेंगे तो नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। कि कृषि पर पड़ रहा है तो कहाँ पड़ रहा है, वो नाम भी सामने आ गए हैं कि भैया असम चाय का जो जायका है ना वो पहले जैसा नहीं रह गया। और हमने दो से तीन प्रकार की जो फसलें हैं आम का नाम लगा दिया है कि सुंदरजा आम हो गया आपका, रीवा का सुंदरजा और आपके अलीराजपुर का जो नूरजहां आम है, उनकी जो फसलें हैं वो जलवायु परिवर्तन के चलते क्या है? तबाह हो रही हैं। दूसरा आइए पर्यटन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है ये देखते हैं, ठीक ना। कौराण के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है, समुद्र स्तर का जल मंदिर की चट्टानों को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे पहुंचा रहा है? देखो, जब समुद्र के जल में वृद्धि होती होगी ना तो उसकी जो लहरें हैं वो उस मंदिर तक पहुंचती होंगी और उस मंदिर की जो चट्टानें हैं, जिसे चट्टानों से वो मंदिर निर्मित किया गया है, जाहिर सी बात है कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, ठीक। और वो खारा पानी उन चट्टानों को क्या कर रहा है भैया? नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक ना। तो उसके चलते क्या हो रहा है? इस मंदिर की चट्टानें छह रही हैं, ढह रही हैं, फिर क्षीण अवस्था में आ रही हैं, ठीक। ताजमहल का रंग जो है वो भूरा और हरा हो रहा है। देखो, हम जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव लिख सकते हैं वो अलग अलग डायमेंशन में बांट कर लिख सकते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र बता दिया हमने उनको, पर्यटन का क्षेत्र बता दिया हमने, ऐतिहासिक बता दिया, स्वास्थ्य बता दिया, वन बता दिया, है ना। तो पर्यटन पर किस प्रकार बढ़ रहा है? तो कौराण का सूर्य मंदिर का उदाहरण लगाइएगा कि समुद्र जल स्तर में वृद्धि होने से मंदिर की चट्टानों को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे पर्यटन का जो क्षेत्र है क्या है भैया? ताजमहल सबसे ज़्यादा आबादी जो है, कहते हैं कि दूसरे या तीसरे नंबर पे पर्यटन, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर भी? इस पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। संगमरमर से बनी एक इमारत है ताजमहल, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते क्या हो रहा है? इसका जो रंग है ना वो भूरा और हरा होता चला जा रहा है, जबकि वो किससे बनी है? सफ़ेद संगमरमर की बनी इमारत है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते हमारे पर्यटन स्थलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। क्या? कि ताजमहल का रंग भूरा और हरा हो रहा है। आगरा का जो इमाम बाड़ा है उसकी गुंबद गिर गई। किसके चलते? लगातार बारिश के चलते उसकी जो इमाम बाड़ा की जो गुंबद है वो गिर गई है, ऐसे ऐसे न्यूज़ में लिखा हुआ है भैया। तो दो तीन एग्जाम्पल हम ये भी बता देंगे कि पर्यटन को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब गुंबद गिर जाएगी तो उसको देखने कौन जाएगा भाई, ये बताओ, है ना। तो हम इसमें पर्यटन के एग्जाम्पल भी सटा कर लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आइए कि ऐतिहासिक धरोहरों पर किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन अपना इफेक्ट डाल रही है, ये देख लेते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ के चलते मोहनजोदड़ो में पानी में भर गया, जिससे दीवारें गिर गई भैया, ठीक। बारिश के चलते चीन की दीवार ढहने लगी। ये विश्व स्तर का प्रभाव है। हालांकि हम इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने यहाँ की सिंधु सभ्यता के बारे में कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में पानी भर गया जिसमें दीवारें गिर गई, ठीक। ये क्या है? हमारी ऐतिहासिक धरोहर ही तो हैं, ये हमारी यूनेस्को में शामिल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते हमारी ऐतिहासिक धरोहर पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। अब यहाँ से आते हैं चौथे नंबर पे। आइए भाई, यहाँ क्या है कि चरम जलवायु घटनाएं किस प्रकार से इनमें वृद्धि हुई है। बाढ़ में 20 गुना की वृद्धि हुई है। चक्रवात कैसे आए भैया? वर्तमान में ये रिपोर्ट बयां कर रही है कि चक्रवात में 258 जिले प्रभावित हैं वर्तमान में। अभी आपने देखा होगा कि आए दिन न्यूज़ मिल रही है कि कभी इस राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी है, जैसे कि यूपी हो गया, कभी हिमाचल प्रदेश हो गया, कभी उत्तराखंड हो गया। अलग अलग राज्यों में ना बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी रहती है। तो वर्तमान में 258 जिले किससे? चक्रवातों से प्रभावित हैं और 20 गुना बाढ़ की वृद्धि हो गई है, ठीक ना। चक्रवात जो है वो तटीय इलाकों पर आते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, है ना, गुजरात हो गया। इन सब के चलते टोटल मिला के 258 जिले वर्तमान में चक्रवात से प्रभावित हैं। सूखा क्या है भैया? सूखा प्रभावित जिलों की संख्या 79 हो गई है। पहले कितनी थी? पहले ये सिर्फ 4 या 5 हुआ करती थी। जो देखो, जैसे कि सूखा हो गया आपका गुजरात के अंतर्गत, आपके महाराष्ट्र के लातूर के अंतर्गत, कुछ ऐसे गिने चुने जिले ही थे 5-6 जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते ना सूखा में वृद्धि हुई है और ये कितनी हो गई भैया? जिलों की संख्या 79 तक पहुंच गई है। ये क्या है भैया? जलवायु परिवर्तन का ही इफेक्ट है ना। 5वें नंबर पर आते हैं आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों पर जलवायु परिवर्तन ने किस प्रकार से प्रभाव डाला है, अब ये देख लेते हैं कि लंबी बारिश के चलते नमक सूख नहीं पाता है। नमक उत्पादन में 40% की गिरावट आई। ये कहाँ पर होता है ये नमक उत्पादन? गुजरात के अंतर्गत तटीय इलाकों में ही होता है। ऐसे करके देखेंगे अगर हम,
ऐसे गुजरात के अंतर्गत यहाँ पे होता है भैया तटीय इलाकों में। ठीक, अब लंबी बारिश के चलते क्या होगा भैया, बारिश हो गई तो नमक सूख नहीं पाएगा, नमक सूख नहीं पाएगा तो उसको उत्पादन में गिरावट आई हुई, जहाँ गिरावट आई तो हमारा निर्यात घट जाएगा, जिससे सीधा सा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ जाता है। ठीक ना, जलवायु परिवर्तन के चलते क्या हो गया, कई बार आपने देखा होगा उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं, कुछ लोगों की फ्लाइट, अभी आपने देखा हो 1-2 दिन पहले सर्वर का दिक्कत बना हुआ था और जो आपकी फ़्लाइट हैं वो जा नहीं पा रही थी, तो जो टिकट थी वो कैंसिल हो रही थी। उसका सीधा सा प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, उसका सीधा सा प्रभाव आपकी आर्थिक गतिविधियों पर ही पड़ सकता है। ठीक ना, वनों पर क्या प्रभाव बताया है इन्होंने, अब ये देख लेते हैं भैया कि वनों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो तूफानों के चलते, जलवायु में जो तूफान और चक्रवात आ रहे होते हैं ना, तूफानों के चलते हर साल सुंदरवन की सुंदरता घटती जा रही है। आपने देखा होगा कि सुंदरवन डेल्टाई जो क्षेत्र है आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, चक्रवातों को कम करने में बहुत सहायक है। लेकिन अगर ये चक्रवात लगातार आते रहेंगे, हर साल ही आते रहेंगे, तो ये उस स्थिति को भयानक स्थिति में बदलने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है कि लगातार आ रहे चक्रवात और तूफान हमारे सुंदरवन की जो सुंदरता है उसको कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक ना, तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन का एक इफेक्ट है कि वनों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, कि हम उसका एग्जाम्पल सटा कर लिखेंगे कि दिनों दिन हमारे यहाँ सुंदरवन की जो सुंदरता है वो घटती जा रही है जलवायु परिवर्तन के चलते, लगातार चक्रवातों के चलते। ठीक, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देख लेते हैं कि 2050, सॉरी ये तो आप छोड़ ही देना, ये डाटा अगर आपको नहीं भी लिखना है तो चल जाएगा, कि अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है स्वास्थ्य पर। क्यों भैया, अब ये हर समय जलवायु परिवर्तन होगा, जैसे कि अभी डायरिया, कालरा और हैजा जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, तो इनके चलते ये खतरा बढ़ रहा है, अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सुंदरवन की महिलाओं में स्वास्थ्य स्तर में काफ़ी गिरावट देखी गई है, क्योंकि वही एरिया ऐसा है जो सबसे ज़्यादा चक्रवातों से प्रभावित रहता है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि मासिक धर्म की अनियमितता और बार बार यूटीआई इनके लिए आम बात हो गई। कहाँ की महिलाओं की बात हो रही है, ये हो रही है आपकी सुंदरवन के अंतर्गत, क्योंकि वो एरिया सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है, चक्रवातों से प्रभावित हो रहा है, और वहाँ की महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता को लेकर काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव हो गए। ठीक, तो ये हो गए आपके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जिनके एग्जाम्पल मैंने आपको सटा कर दे दी है भैया इसमें, कि ऐसे ऐसे लिखना है आपको, कि अगर वो आपसे पूछता है कि जलवायु परिवर्तन का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो अलग अलग डायमेंशन में उसको आप बांट के और बता सकते हैं भैया कि इसका कृषि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक ना, तो उसके एग्जाम्पल सटाइएगा कि असम चाय का जायका पहले जैसा नहीं रह गया है। ठीक ना, पर्यटन पर बताइएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसकी चट्टानें में क्षरण हो रहा है, ऐतिहासिक धरोहरों का नाम लगाइएगा। वहीं चरम जलवायु की घटनाएं बता दीजिएगा कि कितनी बढ़ गई हैं इस जलवायु परिवर्तन के चलते, कितने प्रभावित हैं चक्रवात से जिले। ठीक, सूखा कितने जिलों में फैल गया है अब। ठीक, आर्थिक गतिविधियों का बताइएगा भाई, वन पर किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन अपना असर डाल रहा है, उसमें तूफान के चलते सुंदरवन की सुंदरता घट रही है, उसका नाम आप बता सकते हैं। स्वास्थ्य के चलते बता दीजिएगा भैया कि वर्तमान में सुंदरवन की महिलाएं मासिक धर्म की अनियमितता और बार बार यूटीआई इनके लिए एक आम बात हो गई, क्योंकि वहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं और तूफानों के चलते जो परिस्थितियां बनी रहती हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे लगाइएगा जिससे वो समझ सके कि हाँ, ये जो एग्जाम्पल सटाए गए हैं वो वास्तविक वाले ही हैं। ठीक ना, तो फिर मिलते हैं आपको भैया नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।